नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक शख्स के भाई की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, लेकिन उसे शक था कि ये मामला कत्ल का है, पर पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करती। तब थक हार कर वो खुद ही ये फैसला करता है कि अपने भाई की मौत के सच का वो खुद पता लगाएगा। फिर जांच करते करते एक रोज वो एक तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसका ड्राइवर बन जाता है। इसके बाद अगले 7 महीने तक वो उसी तांत्रिक के साथ रहता है और तब उसे पता चलता है कि इस तांत्रिक ने न सिर्फ उसके भाई का बल्कि 11 और लोगों का कत्ल किया है। पेश है गुजरात के सबसे ताजा सीरियल किलर की पूरी कहानी। सिर्फ 15 दिन पहले तक यह गुजरात और देश का सबसे ताजा सीरियल किलर था। खुद लंगड़ा कर चलता था, इसीलिए सिर्फ उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता जो अपाहिज होती। इसने कुल 5 महिलाओं का कत्ल किया और कत्ल से पहले रेप। एक को छोड़कर इसने सारी वारदात भारतीय रेल के उन रिजर्व कोच में की जो हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षित थे। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के ठीक 15 दिन बाद इस तांत्रिक की शक्ल में गुजरात में एक और सीरियल किलर उगला है। इस पर कुल 12 कत्ल के इल्जाम है। 13वां कत्ल करता उससे पहले ही पकड़ा गया, यानी कायदे से यह देश का सबसे ताजा सीरियल किलर है। यह नवल सिंह चावड़ा है, उम्र 42 साल, रहने वाला अहमदाबाद का है। बस कुछ ही देर पहले यह पुलिस के शिकंजे में आया। बस यूं समझ लीजिए कि वक्त रहते अहमदाबाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अगर जरा भी देरी हो जाती तो इसके हाथ से 13वां खून होने जा रहा था। 12 खून तो यह पहले ही कर चुका है। यह अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल का मुर्दा घर है। इस मुर्दा घर के अंदर बाकी मुर्दों के साथ साथ एक लाश खुद नवल सिंह की भी है। जी हाँ, वही नवल सिंह जिसे कुछ देर पहले आपने जीता जागता पुलिस हिरासत में देखा था। 1 दिसंबर को पकड़े गए नवल को अदालत ने 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा था, यानी उसे कायदे से 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रहना था। लेकिन पुलिस हिरासत की मियाद खत्म होने से 2 दिन पहले ही रविवार 8 दिसंबर को अचानक लॉकअप में नवल की तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। यह पुलिस कस्टडी में हुई मौत थी, यानी कस्टोडियल डेथ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि नवल की मौत की वजह हार्ट अटैक है। अब कमाल यह है कि अहमदाबाद या गुजरात के इस सबसे ताजा सीरियल किलर के हाथों जिन 12 लोगों की मौत हुई, उन सब की मौत की वजह भी हार्ट अटैक ही थी। और उस पर कमाल ये कि आखिर में खुद इस सीरियल किलर की मौत भी हार्ट अटैक से हुई। यानी जिस तरह इसने लोगों को मौत बांटी, ठीक वैसी ही मौत इसके हिस्से में भी आई। चलिए अब सिलसिलावार आपको नवल की कहानी बताते हैं। इस वक्त ये अपने असली रूप में नहीं है, इसलिए आम इंसान ही दिखाई दे रहा है, वरना इसका असली रूप तो कुछ और ही है। ये एक तांत्रिक है। वो तांत्रिक जो लोगों की लालच और कमजोरियों का फायदा उठाकर न सिर्फ उन्हें लूटता, ठगता, बल्कि आखिर में उन्हें मार डालता। अहमदाबाद के सुरेंद्र नगर के वधवान इलाके में यही वो जगह है जिसका इस्तेमाल नवल अपने तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए किया करता था। नवल को तांत्रिक बनने का आइडिया एक तांत्रिक को देखकर ही आया। बाकी का रास्ता उसे टीवी पर आने वाले क्राइम शो ने दिखाया। उसे पता था कि बहुत से लोग लालच में पैसे या सोना डबल कराने के लिए तांत्रिक और तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। बस उसने इंसानों की इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर एक आम इंसान से तांत्रिक का चोला पहन लिया। धंधा चल पड़ा, अंधविश्वास की दुकान चमक उठी। पर तभी 3 साल पहले एक हादसा होता है। अगस्त 2021 में अहमदाबाद में एक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो जाती है। मरने वाले का नाम गोहिल था। पुलिस ने इसे एक आम रोड एक्सीडेंट का केस बनाकर फाइल बंद कर दी। लेकिन गोहिल के भाई जिगर गोहिल को शक था कि मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का है। भाई की मौत की फाइल खुलवाने के लिए वो महीनों थाने के चक्कर काटता रहा,
पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी। तब सिस्टम से हार कर जिगर ने तय किया कि वो खुद अपने भाई की मौत के सच का पता लगाएगा। जब उसने छानबीन शुरू की तभी उसे पता चला कि उसका भाई गोहिल मौत से करीब महीने भर पहले से एक तांत्रिक के संपर्क में था। वो तांत्रिक कोई और नहीं, नवल ही था। अब जिगर नवल के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसे पता चला कि नवल के पास एक कार है जिसे वो अक्सर रात में टैक्सी के तौर पर चलवाता है। बस यहीं से जिगर को एक आइडिया है। वो नवल के पास एक पार्ट टाइम कैब ड्राइवर के तौर पर पहुंचा। इत्तेफाक से नवल को भी ड्राइवर की जरूरत थी। उसने बिना सच जाने जिगर को बतौर ड्राइवर अपने पास रख लिया। अब जिगर दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में वो कुछ और होता और रात को नवल का एक मामूली ड्राइवर। धीरे धीरे उसे करीब से नवल को जानने का मौका मिला और तब उसे पता चला कि तंत्र मंत्र और जादू टोना करने के अलावा उसके कई रूप हैं। वो टैक्सी ऑपरेटर भी है, यूट्यूबर भी, कमेटी चलाने वाला भी और ठग भी। पूरे 7 महीने तक जिगर ड्राइवर बनकर नवल के करीब रहा। अब वो नवल का इतना भरोसा जीत चुका था कि वो अपने राज भी उसे बताने लगा। और फिर 1 दिसंबर की रात आती है। 1 दिसंबर की रात नवल पहली बार जिगर को एक राज बताता है। वो उससे कहता है कि अभिजीत राजपूत नाम का एक बिजनेसमैन उसके पास अपने पैसे डबल कराने के लिए आने वाला है। उसी रात उसने जिगर को लालच देते हुए कहा कि कार की स्टेपनी में एक बोतल में उसने सोडियम नाइट्रेट नाम का रसायन छुपाया हुआ है, साथ ही शराब की एक बोतल। नवल का प्लान ये था कि राजपूत जब उसके पास डबल कराने के लिए पैसे लेकर आएगा तब वो उसे शराब में मिलाकर वही रसायन पिला देगा। इससे 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। जब जिगर ने इस पर हैरानी जताई तब नवल ने खुलासा किया कि इससे पहले भी वो कई लोगों को इसी रसायन को पिलाकर मार चुका है और कभी किसी को शक भी नहीं हुआ। नवल ने बताया कि इस रसायन के पीने के बाद 15 मिनट के अंदर इंसान दम तोड़ देता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस इतना ही आता है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। जिगर ने जब ये सच सुना तो यकीन हो गया कि उसके भाई को भी यही रसायन पिलाकर उसने उसे गाड़ी से कुचल दिया था, क्योंकि उसके भाई की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी रसायन का जिक्र तो था पर पुलिस ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब सच जानने के बाद जिगर न सिर्फ आने वाले उस बिजनेसमैन की जान बचाना चाहता था बल्कि अपने भाई के कातिल को गिरफ्तार भी करवाना चाहता था। इसी के बाद उसने अपने एक जानकार पुलिस वाले को मैसेज कर ये सारी जानकारी दी, अपना लोकेशन दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर थी। नवल को गिरफ्तार कर लिया गया। कार की तलाशी लेने पर स्टेपनी के अंदर से वो रसायन भी बरामद हो गया। तांत्रिक नवल सिंह चावड़ा इतने दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, पर जिगर गोहिल की वजह से वो जो है पुलिस गिरफ्त में आया। जिगर को शक था कि उसके भाई विवेक की जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से भले ही हुई हो, पर इसके पीछे जो है वो ये तांत्रिक जिम्मेदार है और इसीलिए जिगर जो है पिछले 7 महीनों से तांत्रिक का ड्राइवर बन के उसके साथ घूम रहा था और तांत्रिक ने जिस व्यापारी की हत्या की साजिश की थी उसी में भी वो शामिल हुआ था और उसी ने पुलिस को सारे रिकॉर्डिंग्स और जानकारी दी कि तांत्रिक कैसे इस व्यापारी को जो है वो बुलाएगा। इसी ग्राउंड पे वो व्यापारी को बुलाने वाला था और यहाँ पे एक क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें तांत्रिक पूरे दिन मौजूद रहने वाला था और क्योंकि ये उसका प्लानिंग था कि मैं यहीं पे मौजूद रहूंगा, यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे जो गवाही देंगे कि ये तांत्रिक जो है यहीं पे मौजूद था, वो कहीं गया नहीं, तो जो व्यापारी है वो व्यापारी की हत्या के बाद भी जो है वो तांत्रिक ना पकड़ा जाए, इसकी पूरी प्लानिंग तांत्रिक ने की थी। पर जिगर की वजह से जो है वो पकड़ा गया और जिगर ने ये सारी जानकारी सरखेज पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर सरखेज पुलिस ने वो व्यापारी की हत्या हो उससे पहले ही तांत्रिक को पकड़ लिया था। अब पुलिस नवल से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस और जिगर को अब तक यही लग रहा था कि उन्होंने एक शख्स का कत्ल होने से बचा लिया और एक कत्ल के गुनहगार को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही नवल ने अपना मुंह खोलना शुरू किया पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने एक आम कातिल को नहीं बल्कि गुजरात के हाल के वक्त के सबसे बड़े सीरियल किलर को गिरफ्तार किया था। एक ऐसा सीरियल किलर जो पिछले 10 सालों में 12 कत्ल कर चुका था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने पहले 3 कत्ल कहीं बाहर नहीं अपने ही घर के अंदर किए थे। पहला कत्ल दादी का, दूसरा कत्ल माँ का और तीसरा कत्ल चाचा का। दरअसल 10 साल पहले जब नवल तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा और घर पर ही तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया तो उसकी माँ और दादी उसके खिलाफ हो गए। इसी बात को लेकर चाचा से भी उसका झगड़ा होता, लेकिन नवल को पैसे कमाने थे।
इसी दौरान उसे सोडियम नाइट्रेट नाम के रसायन के बारे में पता चला। असल में उसका एक दोस्त ड्राई क्लीनिंग की एक दुकान में काम करता था। इस रसायन का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग की दुकान में भी होता है। वो उसी से ये रसायन लाता और फिर इसे किसी चीज में मिलाकर अपने शिकार को पिला देता। पुलिस के मुताबिक नवल एक ऐसे तांत्रिक को जानता था जो इसी रसायन का इस्तेमाल किया करता था। ब्रिजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। एक खास रसायन के जरिए लोगों को मौत देने वाले इस तांत्रिक की खुद अपनी मौत ही पहेली बन गई है। खास बात यह है कि जिस तरह से उसने 12 लोगों को मौत दी, लगभग वैसी ही मौत उसके हिस्से में आई। अब चूंकि तांत्रिक की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, इसीलिए मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। बकौल पुलिस, नवल ने सुरेंद्र नगर में अपनी मां, दादी और चाचा के अलावा 3 और कत्ल, राजकोट में 3 कत्ल, कच्छ जिला में 2 कत्ल और जिगर के भाई गोहिल का कत्ल किया था। उसने इन 12 के 12 लोगों को उसी रसायन से मारा। हैरत की बात यह है कि इनमें से 6 लोगों के पोस्टमार्टम भी हुए, लेकिन फिर भी उनकी मौत को लेकर उनके घर वाले तो छोड़िए, पुलिस तक को शक नहीं हुआ। ये 3 राजकोट में, 3 सुरेंद्रनगर में, एक वांकानेर, एक एंजार, ऐसे और फैमिली के 3 मेंबर, ऐसा इसने अलग अलग बताया है। इसकी मानसिकता सीरियल किलर वाली कही जा सकती है। पैसों का भी एंगल सामने आया है, कुछ पर्सनल इश्यूज है, ऐसा भी एंगल सामने आया है। बाकी तपास चल रही है अभी। तांत्रिक को पकड़वाने के बाद जिगर गोहिल ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है, पर वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहता। उसको डर है क्योंकि उसके पारिवारिक रिश्ते जो है वो नवल सिंह चावड़ा तांत्रिक के साथ थे और समाज में बदनामी ना हो। साथ ही उसके घर वाले जो हैं बुरी तरह से डरे हुए हैं और इसी वजह से वो मीडिया के सामने आने से बच रहा है। पुलिस से भी जब बात की गई तो पुलिस ने भी यही कहा कि अभी जो है वो मीडिया के सामने नहीं आएगा क्योंकि उसके परिवार का दबाव है उस पर और जिगर अभी कोई विवाद में पड़ना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपने भाई के हत्यारे को पकड़वाना चाहता था और इसीलिए वो तांत्रिक के साथ जुड़ा और तांत्रिक की काली करतूतों के बारे में उसने पुलिस को बताया और पुलिस जो है इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में सफल रही। फिलहाल हिरासत में मौत से पहले सीरियल किलर खुद अपने मुंह से 12 कत्ल की कहानी सुना चुका था। क्या पता गिनती और भी आगे जा सकती थी, मगर तफ्तीश पूरी होने से पहले ही पुलिस कस्टडी में नवल की मौत अब कई सवाल उठा रही है। क्या नवल की मौत कुदरती थी? क्या उसे दिल का दौरा पड़ा या फिर वो 3rd डिग्री का शिकार हुआ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भेद खुल जाने के डर से पुलिस वालों की नजरों को बचाते हुए उसने अपना अंजाम भी खुद ही तय कर लिया और अपनी मौत के लिए भी उसी रसायन को चुना जिनसे वो 12 लोगों की जान ले चुका था? जाहिर है इन सवालों के जवाब तभी सामने आएंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने होगी। फिलहाल सीरियल किलर के केस की जांच के साथ साथ अब पुलिस कस्टडी में हुई उसकी मौत की जांच भी शुरू हो चुकी है। और इसने पूछपरछ के दौरान 12 जितनों की बात कही है मर्डर की और ये कल सुबह 10 बजे के आसपास इसकी तबीयत खराब हुई तो 108 में रेफर किया गया और वहाँ जब हॉस्पिटल पहुंचा तो इसकी डेथ हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान तांत्रिक ने 12 लोगों की हत्या करने हुए की बात जो है वो कबूल कर ली। उसके बाद उसकी जो है वो मौत पुलिस कस्टडी में हुई क्योंकि पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद जो है वो शाम को उसकी तबीयत बिगड़ी और उसको अस्पताल ले जाया जाए उससे पहले उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में उसकी मौत से काफी सवाल खड़े होते हैं। पर पुलिस का साफ कहना है कि उसने पुलिस के साथ जो बातचीत की उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे। 12 लोगों की हत्याएं उसने कैसे की वो सारी चीजें उसने पुलिस को बताई थी, पुलिस को जानकारी दी थी और पुलिस ने इन सारी हत्याओं की बात जो है स्थानीय पुलिस के साथ जो है बात करके वो गुत्थियां सुलझाने का भी पूरा प्रयास सरखेज पुलिस कर रही है। और अभी भी सरखेज पुलिस की जो जांच है वो जारी है कि कैसे तांत्रिक ने जो है इन सारी लोगों को साथ मिलकर हत्याएं की, वो किस तरह इन लोगों को फंसाता था, किस तरह इन लोगों के साथ वो कनेक्ट हुआ, क्योंकि उसने राजकोट जिले में 3 हत्या की है, 3 सुरेंद्रनगर जिले में है और साथ ही कच्छ में भी एक हत्या की है। तो ये सारी जो हत्याओं की गुत्थी थी वो स्थानीय पुलिस नहीं सुलझा पाई थी। तो सरखेज पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रिजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।